अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। हमने नहीं देखा कि जब उनका जन्म हुआ था तब रत्नों की वर्षा हुई थी कि नहीं, लेकिन हमने ये देखा है बरपेटा में जन्म महोत्सव मना रहे हैं तो हमारे देवता भी अगर वर्षा कर रहे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हमने नहीं देखा था उस समय कि आदिनाथ के समय पर जन्म रत्न बरसे कि नहीं बरसे, लेकिन आज कल जन्म महोत्सव मनना है और आज ही देखो मेघराज आ गए कि उन्होंने कहा कि हमने रत्न बरसाए थे, महाराज भरोसा करो मुझ पर। नहीं है भरोसा तो मैं बादल के रूप में बरसने वाला हूं और रत्नों की पहचान कराने वाला हूं, ख्याल करो। इतना ही सोचने का प्रयास करना। महापुरुषों का जब जन्म होता है तब वातावरण अपने आप कहते हैं कि एक क्षण के लिए नरकों में भी शांति हो जाती है। उनके जन्म महोत्सव पर जब कभी भी अरे सामान सा कोई पॉलिटिक्स नेता यहाँ पर आ जाए तो नगर का माहौल बिगड़ जाता है, नगर का माहौल बदलना लग जाता है। सामान सा कोई विधायक, एमएलए या मंत्री या प्रधानमंत्री, सीएम अगर आने लगे तो नगर में चारों तरफ गलियां साफ होने लगती हैं। जिस रास्ते से उनको निकलना है उस रास्ते पर आप सौंदर्यता होने लगती है। तो हमारे तीन लोग के नाथ आ रहे हों तो मौसम और प्रकृति बदले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, ये बात का ख्याल कर। कभी आपने विचार किया कि तीर्थंकरों का जन्म जो होता है ना, तीर्थंकरों का जन्म होता है, बहुत सौभाग्यशाली होती है वो मां जिनके गर्भ से तीर्थंकर जैसी संतान का जन्म होता है। अक्सर आप लोग सुनते होंगे, नारी नारी मत कहो, नारी अमृत की खान, और नारी से ही जन्मे हैं हमारे तीर्थंकर भगवान, नारी से ही जन्मे हैं हमारे तीर्थंकर भगवान। कैसे उनका जन्म होगा? जन्म तो हम कल कराएंगे, लेकिन आज उनके पूर्व जन्म से पहले की जीवन की व्यवस्थाएं, कैसे उन्होंने अपने जीवन को संभालने का प्रयास किया, पूर्व भाव में उन्होंने क्या किया। तीर्थंकर आदिनाथ कैसे वो महाबल की पर्याय में रहे, राजा महाबल की पर्याय से निकलकर वो कहाँ कहाँ उन्होंने जन्म लिया, कैसे वो नारायण पृथ्वीनारायण आदियों को संभालते हुए आगे बढ़ते चले गए। और बढ़ते बढ़ते उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। 16 कारण भावना भान्य से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ये हम सभी को मालूम है। और 16 कारण भावनाओं में एक भावना तो ऐसी है जिसको भाने से बिल्कुल व्यक्ति भाव से पार हो जाता है। जो निस्दिन बहिया वृत्ति करैया, सो निश्चय भव पार तरैया। ख्याल करो, हम आदिनाथ भगवान के जन्म महोत्सव की तैयारी में हैं, उनका जन्म महोत्सव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ख्याल करो, इतना ही विचार करना कैसे हम उनका जन्म महोत्सव मनाएंगे, क्योंकि हमारे घर में जब बच्चे का जन्म महोत्सव होता है तो हमारे घर के लोग मनाने का प्रयास करते हैं। अगर नगर में कोई श्रेष्ठी धनपति का जन्म महोत्सव होता है तो नगर के लोग मनाने का प्रयास करते हैं। अगर किसी राजनेता का जन्म महोत्सव होता है तो राजनेता लोग मनाने का प्रयास करते हैं, उसकी पार्टी के लोग मनाने का प्रयास करते हैं। जब किसी बड़े संत महात्मा का होता है
तो उनके अनुयायी और उनके भक्त मनाने का प्रयास करते हैं। अब जब तीर्थंकर का जन्म महोत्सव होता है तो तीनों लोक में उनका जन्म महोत्सव मनाया जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आप ख्याल करना, जो 3 लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं उनका 3 लोगों में जन्म महोत्सव मनाया जाता है। नरकों में भी शांति का वातावरण बनता है, देवताओं में भी शांति का वातावरण बनता है और सारी जगह माहौल बहुत अच्छा बनने का प्रयास करते हैं। पंडित दौलत राम जी ने छैडारा में दूसरी दोहे के अंदर यही बातों को कहने का प्रयास किया। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख ते भयवंत, तातें दुखहारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। कल हमारे पास दादाजी आए, बोले महाराज प्रवचन तो आपका बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता है, लोग बदलना नहीं चाहते अपने आप को, लोग अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, लोगों का मन पता नहीं चेंज नहीं होता है। हमें तो इतनी ख्याल रखना है, हमें जीवन में इतना ही सोचना है कि हमें बदलना है, बदले की भावना खत्म करना है। जो लोग खुद बदल जाते हैं उनको अपने आप जीवन बदला बदला नजर आता है। मौसम बदल गया, अपने आप ठंडा से ठंडा होता चला गया। और वास्तव में मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि मैं होता कौन हूँ तुम्हें बदलने वाला। हाँ, तुम्हारे पुण्य या सहयोग तुम्हारे अच्छे होंगे तो तुम जरूर बदलोगे। सूर्य गगन में आता है और सूर्य गगन में आकर आकाश में आकर चला जाता है। जो दरवाजे खोल कर रखते हैं उनके घर में भी सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। दरवाजे ना खोल पाएं, खिड़की भी खोल के रखते हैं तो खिड़की से भी दरवाजे में प्रकाश पहुंचता है। और खिड़की भी ना खोलें, अगर झरोका भी खोल लिया तो झरोके से भी प्रकाश पहुंचता है। और वो भी ना खोलें तो पहले के लोगों के दरवाजे होते थे ना, उसमें सांस होती थी, उससे प्रकाश पहुंचता था। लेकिन आजकल के लोग इतने होशियार हो गए हैं, सांस वाला काम ही नहीं है, बिल्कुल फ्लैट दरवाजा बनाते हैं, सांस भी नहीं अंदर, थोड़ा सा भी धूप नहीं आए। तो विचार करके रखना, सूर्य पूरा प्रकाश देने को तैयार है। जो लोग अपने दरवाजे खोलते हैं सूर्य उन्हें सराबोर कर देता है। परमात्मा तुम्हें पूरा परमात्मा बनाने को तैयार है। जो लोग कपड़ा खोल देते हैं उन्हें परमात्मा परमात्मा बना दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्हें खोलना तो पड़ेगा, संसार छोड़ना तो पड़ेगा। वो सोचे कि हम दरवाजे बंद रखें और सूर्य का प्रकाश मिले तो बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, संत ना बन पाओ तो कोई बात नहीं, संत जैसी मानसिकता बनाने का प्रयास करो, सद श्रावक बनने का प्रयास करो, अच्छे गृहस्थ बनने का प्रयास करो, अच्छा नेचर अच्छा विचार लाने का प्रयास करो। क्योंकि अच्छे नेचर और अच्छे सनेचर, अच्छा सा नेचर अगर किसी व्यक्ति का होता है तो अपने आप उसका जीवन बहुत अच्छा बनना प्रारंभ हो जाता है। दौलत राम जी ने कहा है, सीख गुरु करुणाधार। गुरु तुम्हें करुणा के वसात बहुत सारी चीजें बताने का प्रयास करते हैं। सही शिष्य उनकी बातों को समझ लेता है। कहते हैं कि शिष्य बनो आशीष मिलेगा, शिष्य बनो आशीष मिलेगा, गुरु से पहले ईश मिलेगा, शिष्य बनो आशीष मिलेगा। ये बात विचार करके रखना, गुरु तुम्हारे ऊपर करुणा ही करुणा बरसाते हैं। गुरु तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम बरसाते हैं। उतनी पात्रता पैदा करने का प्रयास करो। इतना ही ख्याल करना, रावण के पास 10 शीश थे लेकिन एक भी शीश गुरु के आशीष में नहीं का उतरा।
अगर एक भी शीश गुरु के आशीष के पात्र बन जाता तो रावण अपने जीवन में जो सोच रहा था वो कार्य पूरा कर लेता। रावण ने अपने जीवन में 3 चीजें सोची थी, लेकिन तीनों पूरी नहीं कर पाया। कारण क्यों हो गया? उसने कभी किसी गुरु को स्वीकार नहीं किया। एक गुरु को स्वीकार किया, अति मुक्तक नाम के मुनिराज को। नियम लिया था कि जब तक कोई पर स्त्री हमें नहीं चाहेगी तब तक हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे। उस नियम के कारण से वो रावण भी भविष्य में तीर्थंकर बने तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। विचार करना, छोटा सा नियम लिया था, लेकिन उसने अपने जीवन के मार्गदर्शन को किसी को सौंपा नहीं। ऐसा अन्य ग्रंथों में कहते हैं रावण ने 3 चीजें सोची थी। पहला, चंद्रमा का दाग निकाल देंगे। दूसरा, स्वर्ग में सीढ़ी तैयार कर देंगे, स्वर्ग की तक की सीढ़ी। और तीसरा, समुद्र का पानी मीठा कर देंगे। क्यों नहीं कर पाया? वो कहता रहा कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। रहे काम रावण से भी नहीं होते हैं, ये बात का ख्याल करना। रहे काम राजा भी नहीं कर सकता है। रावण सोचता तो बहुत था लेकिन करता नहीं था। सोचने को लिए तो बहुत समय था उसके पास, लेकिन करने के लिए नहीं था। न रावण चंद्रमा का दाग निकलवा पाया, न रावण स्वर्ग तक की सीढ़ी बनवा पाया, और न ही रावण समुद्र का पानी मीठा कर पाया। ख्याल करो, अगर हम गुरु की बातों को स्वीकार करते हैं, अपने जीवन में विचार करते हैं, देखो उत्तम प्रवृत्ति के लोग, मध्यम प्रवृत्ति के लोग, जघन प्रवृत्ति के लोग और निकृष्ट प्रवृत्ति के लोग, 4 प्रकार के लोग हैं संसार में। 4 प्रकार के लोग हैं संसार में। उत्तम प्रवृत्ति के वो लोग हैं जो मन में सोचते हैं वो पूरा करने का प्रयास करते हैं और पूरा करके ही रहते हैं। जो मन में सोचेंगे वो सोचते ही उतना है कि जिसको पूरा कर सकते हैं। आप विचार करना, उत्तम प्रवृत्ति के वो लोग हैं जो सोचते हैं वो पूरा करते हैं। मध्यम प्रवृत्ति के वो लोग हैं जो सोचते हैं, कार्य शुरू करते हैं, कठिनाई आ जाए तो अधूरा छोड़ देते हैं। वो मध्यम प्रवृत्ति के लोग हैं। जघन प्रकृति के लोग वो हैं जो सोचते तो बहुत हैं लेकिन करते नहीं। सोचते हैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। आलसी। हाँ, अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ऐसे लोग हैं, सोचते बहुत हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है। और चौथे प्रकार के वो लोग हैं जो ना काम शुरू करते हैं, ना काम पूरा करते हैं, ना काम के बारे में सोचते हैं। हाँ, वो आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए, किस किस को रोइए और किस किस को धोइए। वो पगला बने रहते हैं। उन्हें सूत अपना रखा है, बने रहो पगला, काम करेगा अगला। लेकिन जब अगला काम करता है तो पगलापन दोहरा जाता है, उनको दोहरा जाता है, दोहरा आ जाता है उनको कि उसने कैसे कर लिया। अब भाई पहले से ही तुम पगलापन छोड़ देते तो अगलापन आता ही नहीं। लेकिन करें तो करे क्या? जब करने का मौका आता है तो वो करना नहीं चाहता है। जब पढ़ने का मौका आता तो पढ़ना नहीं चाहता है। जब भोजन का मौका आता तो भोजन करना नहीं चाहता है। जब कोई अच्छे काम का मौका आता है तो करना नहीं चाहता है, तो बुरे कामों में ही समय व्यतीत होता चला जाता है। इतना ही विचार करके रखो, 4 प्रकार के लोगों में हमारी नंबर किस में आ रहा है? सेल्फ डिपेंड बनो। वाणी और विचार ये तुम्हारे खुद के प्रोडक्ट हैं।
वाणी और विचार तुम्हारे खुद के प्रोडक्ट हैं, तुम्हारे खुद की उपज है, तुम्हारे खुद के समाधान हैं। अगर वाणी और विचार तुम्हारे अपनी उपज को तुमने संभाल लिया तो समझ के रखना तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होने वाला है। वाणी बिगड़ते ही ये वाणी बाण का काम करती है, और वाणी संभल जाए तो वाणी वीणा का भी काम करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करना, मुख से निकली हुई वाणी अगर वाणी बिगड़ जाए तो बाण का काम करती है, तीर के समान लग जाती है। और वाणी अगर संभल जाए ना तो वीणा का काम करती है, तुम्हारे जीवन को भी झंकृत कर देती है और दूसरे के जीवन को भी झंकृत कर देती है। विचार बिगड़ जाए ना तो विध्वंस पैदा कर देता है, और विचार संभल जाए ना तो विध्वंस वाले लोगों को भी संभाल लेता है। आप विचार करके रखना, जीवन में जो तुम्हारा मन का सर्कुलर है ना, मन में जो मालिक बैठा है ना, मन के अंदर जो तुम्हारी उपलब्धि है ना, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। जीवन में पहले तो संग नहीं बिगड़ने देना। संग बिगड़ते ही मन बिगड़ जाता है, और मन बिगड़ते ही जीवन बिगड़ जाता है। संग बिगड़ते ही मन बिगड़ जाता है, और मन बिगड़ते ही जीवन बिगड़ जाता है। संग का मतलब है संगति। संगत का और पंगत का बहुत ख्याल रखना। संगत और पंगत दोनों बिगड़ना नहीं चाहिए। संगत बिगड़ गई तो समझ लेना तुम्हारी पंगत बिगड़ जाएगी। पंगत का मतलब खाने पीने की जो पंगत लगती है ना, और संगत बिगड़ी तो पंगत बिगड़ेगी, और पंगत बिगड़ी तो रंगत भी बिगड़ जाएगी। तुम्हारा रंग ढंग सब बदल जाएगा। इसलिए इतना ही विचार करके रखना, मन में कभी भी गलत विचार नहीं लाना। हम पूजा पाठ में पढ़ते हैं ना, मन में होए सो वचन में उचरिए, वचन में होए सो काय से करिए। तो तुम अपने मन में कभी भी अशुभ विचार नहीं लाओ, नकारात्मक विचार नहीं लाओ। कभी भी तुम्हारे मन में निगेटिव थिंकिंग नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव, सकारात्मक। आप विचार करके रखना, मां बच्चे को गाली देती हुए भी पॉजिटिव है। मां बच्चे को गाली देते हुए भी पॉजिटिव है, और दुश्मन तुम्हारी प्रशंसा करते हुए भी निगेटिव है कि नहीं? मां कहती है बच्चा काम ना करे तो मां कहती है नालायक है, इससे अच्छा होता नहीं तो अच्छा था, जब देखो तब बिगाड़ कर देता है। लेकिन अंदर से पूछो क्या कह रही है? बस ये सुधर जाए भगवान, बस अच्छा हो जाए भगवान। ये मां नेगेटिव बोल के भी पॉजिटिव हो रही है, और दुश्मन क्या कह रहा है? तुम बहुत अच्छे हो, मुंह में राम बगल में छुरी, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन पीछे से कह रहा है इसको देख लूंगा छोड़ूंगा नहीं। ख्याल करो, तो मां और डॉक्टर और गुरु अगर नकारात्मक भी बोल रहे हैं, लेकिन उनकी पॉजिटिव थिंकिंग है, सकारात्मक सोच है, वो चाहते हैं डॉक्टर के पास जाओ, तो डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर तुम्हें इंजेक्शन लगाएगा, तुम्हारे सामने ऑपरेशन के लिए तैयार होगा। तुम कुछ भी करोगे, बोलोगे उससे कि नहीं मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, डॉक्टर कहेगा मरो, तुम्हें नहीं लगवाना इंजेक्शन, नहीं ऑपरेशन कराना तो मरो, तुम्हारी जिंदगी तुम जानो। लेकिन डॉक्टर का उद्देश्य क्या है? इसको थोड़ी सी बुद्धि आ जाए, थोड़ी सी अकल आ जाए तो कम से कम ये तैयार हो जाए, मरने के नाम से बुद्धि आ जाए।